and placements, what is coming in your week? आइए जानते हैं for my Taurus, Virgo and Capricorn आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है. Let's first start with Taurus. Okay. टॉरस मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है या फिर देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कम्पीटिंग फॉर योर अटेंशन एट द सेम टाइम. आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि आप सेलिब्रेट तो करना चाहते हो बट इस सेलिब्रेशन पे थोड़े कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, यानी कि दिस थिंग विच यू आर कम्पीटिंग फॉर या फिर द थिंग दैट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इट इज़ कम्पीटिंग विद फॉर योर अटेंशन, उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं. ये ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं? लेट्स सी. ओके, समवन इज नॉट कोऑपरेटिंग, यानी कि जिस तरीके का सपोर्ट आपको किसी और से चाहिए या फिर यू जस्ट नीड दैट सपोर्ट फ्रॉम डिवाइन पावर, वो चीज़ नहीं हो रही है. और स्पेशली ये आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है बिकॉज यूर अर्थ साइन एनर्जी एंड इस वक्त द प्लानिटरी ट्रांजिट्स विल मेक यू सफ़र इन टर्म्स ऑफ टीम वर्क. सो ऐसा कोई ज़रूर होगा जो आपके साथ कॉपरेट नहीं करेगा. ज़रूरी नहीं है कि एक टीम वर्क वाला मामला हो, यानी कि ये हो सकता है कि सपोज आपका कोई पेपर वर्क है, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस गए और वो इंसान आपको कॉपरेट करने को राज़ी नहीं है, ऐसा आपके साथ हो सकता है. उसके अलावा यू आर ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ योर ओन माइंड. आपका खुद का माइंड सेट थोड़ा विक्टिम वाला है, यानी कि एक बार आपको कोई चीज़ मना हो जाती है तो फिर यू जस्ट गो इन दैट डोमिनो इफेक्ट कि सब खराब है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. तो ये विक्टिम माइंडसेट से आपको बाहर आने की ज़रूरत है. आप बाहर आइए एंड यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू गेट आउट ऑफ दिस विक्टिम माइंडसेट. यू आर अ विक्टिम ऑफ योर ओन माइंड. उसके साथ साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे ना आप थोड़ा माइजरली बिहेवियर आपका है. कंजूस आपको नहीं होना चाहिए, ना ही पैसों के साथ और ना ही अपने इमोशंस के साथ. बी लेस इमोशनली गार्डेड, बी लेस माइजरली. हो सकता है कि इस वक्त आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़रूरी चीज़ों के साथ माइजरली या कंजूसी दिखाना शुरू कर दें. ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें. तो जहाँ पे गार्डननेस आपको उल्टा और ज़्यादा परेशान कर सकती है और कैन ऐड टू योर ट्रबल्स, उससे आप दूर रहें. एंड द फाइनल मैसेज फॉर यू इज़ एट द एंड ऑफ द वीक और मैक्सिमम इन द नेक्स्ट 10 days चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी. यानी कि वो जो सेलिब्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो सेलिब्रेशन जो आप चाहते हैं वो होगा ज़रूर. आपका काम भी होगा और सेलिब्रेशन भी होगा. आप सेलिब्रेट करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ. लेकिन आपको वहाँ पे पहुँचने के लिए मेरी एडवाइस का ध्यान रखना है. कम आउट ऑफ दैट विक्टिम माइंडसेट. और ये आप सोच के चले कि छोटी मोटी रुकावटें होती रहती हैं, उनसे आपको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए. OCD experts of the zodiac, this one is for my Virgos. So Virgos और Geminis को इस वक्त थोड़ा सा stuck महसूस हो सकता है because your sign ruler Mercury is in retrograde. You can feel a little stuck, you can feel a little uneasy. आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें थोड़ी सी उलट पुलट हो रही हैं. बट आइए देखते हैं कि क्या होगा आपके आने वाले हफ्तों में. और हाँ, yes, please remember that from March 20th onwards you will see a huge change in your life. Okay. This is literally the symbolism of me in Mercury retrograde, even though I'm not a Virgo. Okay, this you are having sleepless nights. आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें मेरे साथ ही हो रही हैं, सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं. Okay, I think this is a recurring theme in earth signs. But इस वक्त मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं है कि आप खुद के माइंड सेट से परेशान हो. I mean, Taurus, I get it. You were, worried for things that maybe were not even there. But Virgos, you are worried for things that are there. I can see that आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा चीज़ें इस वक्त हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं. And they're making you feel like you have no other option, that you're powerless, that you're done. And मुझे लगता है इस वक्त आपकी एनर्जी थोड़ी सी कम आपको महसूस हो सकती है. आपको थोड़ा सा निराशा ज़्यादा हो सकती है, डिसहार्टन ज़्यादा आप महसूस कर सकते हैं. But what is coming here? Okay, what is coming? Let's see. For some reason when I do a Virgo or a Capricorn pile this week, it reminds me of the song सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे. ओके, झूठे तो वादे हैं लेकिन आपको क्लैरिटी मिलने वाली है. दैट मीन्स दैट क्लैरिटी इज कमिंग. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आर मेकिंग यू फील लाइक यू हैव अ मेंटल फॉग इन योर ब्रेन, और व्हाई आर ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग. सो यू आर अबाउट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी एंड यू आर सपोज टू गेट सम सॉर्ट ऑफ ब्रेक थ्रू. यानी कि ये चीज़ें हैं जो आपको परेशान तो कर रही हैं, लेकिन आपको
हफ्ता खत्म होने से पहले एक ऐसा आइडिया मिल जाएगा, ऐसी कोई जुगाड़ मिल जाएगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ नहीं, चीज़ें उतनी बुरी नहीं है और चीज़ें सॉल्वेबल हैं और आप उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करें। एंड दिस विल बी समथिंग दैट्स वेरी सडन, यानी कि देयर विल बी नो बिल्ड अप टू इट। सडनली आपको एक आइडिया आएगा, मे बी यूर इन द शावर, मे बी यूर ईटिंग, और सडनली आपको एक सोल्यूशन याद आएगा कि अच्छा ऐसा करें तो कैसा होगा। और उसके साथ साथ यू शुड गो टू ट्रेडिशनल वेज। That means एक तो this could be about seeking advice also. Seek advice from someone that you deeply trust. Seek advice from someone who's older, who's like a mentor figure to you. That will really help you. और उसके साथ साथ go back to the original ways. तो this is not the time to show innovations. इस वक्त innovation मत लगाओ, इस वक्त पुराने तरीकों पे वापस जाओ, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है आइए देखते हैं। I do think that there's some sort of optimism. That means that in the second half of the week, you are likely to get some good news. You're likely to feel better about yourself, and you're likely to heal. Okay, so healing is there. At the end of the week, जो ये सब चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और आपको ऐसा महसूस होगा that yes, the first half of the week, or for that matter, past couple of weeks have been really difficult for you. But now you're finally seeing a ray of hope. So yes, best of luck. Okay, so a quick shuffle for Capricorn. Let's see आपकी जिंदगी में आने वाले एक हफ्ते में क्या होने वाला है। Okay, someone is deceiving here. So if your gut feeling is telling you कि something is not right or something has a red flag to it, it definitely does have a red flag, the biggest red flag that you can ever see. Okay, so someone is definitely lying to you. Someone is definitely trying to have some sneaky behavior. यानी कि ये जो भी है, चाहे कोई झूठ नहीं हो, कोई बड़ा धोखा नहीं हो, but yes, something is off about this person or something is off about something. This, for some reason, one thing that I'm like hearing over here is a financial scam of some kind. तो अगर आप इस वक्त कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो अभी उस एक हफ्ते के लिए इसे रोक दो, and preferably this is something that you should do after Mercury retrograde. So do not make any investments right now, especially do not make any investments before the 20th of March. Do not make एनी कॉन्ट्रैक्ट्स, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या इंपॉर्टेंट पेपर वर्क इस वक्त साइन नहीं करें, उसमें भी आपके साथ स्कैम होने के चांसेस हैं। एंड येस, दिस इज टेलिंग यू दैट यू नीड टू बी वेरी गार्डेड अबाउट योर फाइनेंसेस। इस वक्त आप फ्रीली खर्चा ना करें और इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है दैट वॉट एवर फाइनेंशियल स्कीम्स दैट यू आर साइनिंग अप फॉर, या फिर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे उनका बिहेवियर ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है आपके लिए टू साइन सम पेपर वर्क, साइन सम कॉन्ट्रैक्ट, सो डबल चेक, ट्रिपल चेक एवरीथिंग, मे बी गो टू अ लॉयर if needed, maybe go to a finance advisor if needed. उसके अलावा this is also not a good time to lend money to someone. आप किसी को पैसे उधार नहीं दें, क्योंकि इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि वो पैसे वापस आएंगे, और ऐसा भी हो सकता है that उस इंसान को कोई लॉस हो जाए या फिर आपको उस इंसान की वजह से इससे ज़्यादा लॉस हो सकता है, जितने पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा। What else do we need to know about this situation? Let's see. Okay, I feel like this is a person who has a lot of empty promises, and this is also a person who doesn't treat you well on the usual. ये एक ऐसे इंसान है जो आपके पास काम से आया है। ये इंसान इस वक्त आपके साथ इसलिए पोलाइट हो रहा है और आपको जनरोसिटी, प्यार मोहब्बत इसलिए नजर दिखाई दे रही है, या फिर वो आपको बेसिकली मस्का मार रहे हैं। ओके, तो आपको चूना मारा जा रहा है। अगर आपने इस इंसान पे बिलीव किया, देन ऑलवेज नो दैट दिस इज अ एम्प्टी प्रॉमिस। यहाँ से आपको कुछ ना वापस मिलेगा और ना ही आपको कोई अच्छा आउटकम मिलेगा। तो इस वक्त अगर ऐसी कोई डील्स आपके ज़िंदगी में चल रही हैं, आप उन पर डेफिनेटली रोक लगाएं एंड डबल ट्रिपल चेक एवरीथिंग। एंड ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई नीड टू नो इज दैट you will feel a little overburdened at this time. It could also be that this person or other things in your life give a lot of pressure on you. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर महसूस होगा, लेकिन वो प्रेशर की वजह से आपको कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। आप हमेशा सही डिसीजंस लेने की कोशिश करें, और अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सही डिसीजन क्या है, तो उस डिसीजन को थोड़े वक्त के लिए रोक दें। एंड anyone who's trying to cheat you, anyone who's trying to deceive you, they're deceiving, they're lying, they're cheating will come to the surface. Justice होगा, उनकी कर्मा की वजह से वो एक्सपोज होंगे, पर टाइम के साथ। इसलिए आप सिचुएशन को थोड़ा टाइम दीजिए और अभी कोई भी रैश डिसीजंस ना लें।